एटॉमिक स्ट्रक्चर की बेसिक्स को समझने के बाद अब हम केमिस्ट्री के कुछ मजीद फंडामेंटल कंसेप्ट्स को समझेंगे और इस वीडियो में हम एटॉमिक नंबर और मास नंबर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इन दोनों के कंसेप्ट को समझेंगे, फिर उसके बाद हम इन दोनों की इंपॉर्टेंस और इनके दरमियान के डिफरेंस को हाईलाइट करेंगे और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह हम किसी भी आइटम के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इस सबसे पहले हम लिथियम के इस एटम को ऑब्जर्व करते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि लिथियम के एक एटम में 4 न्यूट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स और 3 ही प्रोटॉन्स हैं। अभी कुछ देर के लिए हम इन इलेक्ट्रॉन्स को इग्नोर कर देते हैं और इस न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं। तो अगर हम किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले प्रोटॉन्स को लें तो ये उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कहलाएगा। यानी क्योंकि इस लिथियम एटम के न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन्स हैं तो इसीलिए इसका एटॉमिक नंबर भी 3 होगा। और इसके अलावा अगर हम एटॉमिक नंबर को किसी लेटर से रिप्लेस करना चाहें तो हम उसकी जगह पर जी लिख सकते हैं, जो कि किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। फिर इसके बाद अगर हम किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद तमाम पार्टिकल्स को सम कर लें तो जो नंबर आएगा उसे हम उस एटम का मास नंबर कहेंगे। यानी लिथियम न्यूक्लियस का मास नंबर जो है वो 7 होगा, यानी 4 न्यूट्रॉन्स और 3 प्रोटॉन्स। और एटॉमिक नंबर की तरह अगर हम मास नंबर को भी रिप्लेस करना चाहें तो हम लेटर ए से इसको रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये लिथियम एलिमेंट का सिंबल है, तो अगर हम इस एटम के सिंबल के साथ मास नंबर और एटॉमिक नंबर इंडिकेट करना चाहें तो हम इस सिंबल के टॉप लेफ्ट साइड पर मास नंबर लिखेंगे और बॉटम लेफ्ट साइड पर एटॉमिक नंबर को लिखेंगे, कुछ इस तरह से। और फिर इसी तरह अगर हम कार्बन एटम को लें तो कार्बन एटम का एटॉमिक नंबर होगा 6, यानी कि उसमें 6 प्रोटॉन्स हैं, और मास नंबर होगा 12 क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन्स प्लस 6 ही न्यूट्रॉन्स हैं। अब जबकि हमने एटॉमिक नंबर और मास नंबर के कंसेप्ट को समझ लिया है तो अब हम इन दोनों की इंपॉर्टेंस और इनमें जो डिफरेंस है उसे हाईलाइट कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि एटॉमिक नंबर हमें सिर्फ एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन्स के बारे में बताता है, लेकिन मास नंबर हमें उस एटम में प्रेजेंट प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों के टोटल नंबर के बारे में बताएगा। फिर इसके अलावा एटॉमिक नंबर जो है वो एक न्यूट्रल एटम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी बताता है। क्योंकि एक न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं तो इनडायरेक्टली इलेक्ट्रॉन्स भी एटॉमिक नंबर के इक्वल होंगे, लेकिन मास नंबर हमें ऐसा कुछ भी नहीं बताएगा। फिर एक और इम्पोर्टेंट बात कि हर एलिमेंट का एक स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर होता है, लेकिन एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स के मास नंबर जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। जैसा कि ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स हैं इन सब में एटॉमिक नंबर तो सभी का सेम है, लेकिन मास नंबर इन सब का डिफरेंट है। तो इसीलिए अगर हम किसी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना चाहें तो हम ऐसा सिर्फ एटॉमिक नंबर के जरिए कर सकते हैं, क्योंकि समटाइम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम सेम मास नंबर रखते हैं, लेकिन क्योंकि एटॉमिक नंबर सबका डिफरेंट होगा तो हम उसके जरिए इन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जब हम आइसोटोप्स और आइसोबार्स के कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे तो हम इस पॉइंट को मजीद डिटेल में समझेंगे। फिर एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि एटॉमिक नंबर जो है वो एटम के एक्चुअल मास को रिप्रेजेंट नहीं करता, क्योंकि वो सिर्फ एटम में मौजूद प्रोटॉन्स को इंडिकेट कर रहा होता है, लेकिन मास नंबर जो है वो उस एटम के टोटल मास से रिलेट करता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से बहुत ज़्यादा छोटे और हल्के होते हैं, इसीलिए हम एटम के मास को कैलकुलेट करने के लिए इन्हें इग्नोर कर देते हैं और एटम का सारा मास जो है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के सम के बराबर होता है। फिर इसके अलावा एटॉमिक नंबर जो है वो उस एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी डिटरमिन करता है। इस पॉइंट के बारे में भी हम फ्यूचर वीडियोज़ में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ ये याद रख लें कि किसी भी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ और रिएक्टिविटी एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती हैं, लेकिन मास नंबर पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती। फिर आखिर में हम ये देख लेते हैं कि हम एटॉमिक नंबर और मास नंबर से किस तरह किसी भी एटम के प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स के नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसके लिए हम क्लोरीन के इस एटम को एज एन एग्जाम्पल यूज़ करेंगे। क्लोरीन के इस एटम के सिंबल में टॉप पर मास नंबर लिखा हुआ है जो कि 37 है और बॉटम पर एटॉमिक नंबर है जो कि 17 है। तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करना तो बहुत ही आसान है, यानी एक न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं और फिर एटॉमिक नंबर क्योंकि प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता है तो इस क्लोरीन के एटम में 17 प्रोटॉन्स और 17 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर इसके बाद न्यूट्रॉन्स फाइंड करने के लिए हम मास नंबर को लेते हैं, क्योंकि मास नंबर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के नंबर का सम है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम एटॉमिक नंबर भी लिख सकते हैं। तो अगर हम इस सारी इक्वेशन को रीअरेंज करें तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने के लिए ये इक्वेशन मिलेगी। यानी अगर हम मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दें तो हमें किसी भी एटम के न्यूट्रॉन्स के नंबर का पता लग जाएगा। यानी हम बेसिकली ये कर रहे हैं कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के सम में से प्रोटॉन्स को माइनस कर रहे हैं और हमारे पास पीछे न्यूट्रॉन्स बच रहे हैं। और यहाँ पर हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम आइसोटोप्स और आइसोबार्स के कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में हम केमिस्ट्री के कुछ मज़ीद कंसेप्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।